आइए देखते हैं 7 क्वेश्चन पार्ट नंबर 1। इन फिगर बिलो एल्टीट्यूड AD एंड C ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। तो ABC यहाँ पर बच्चों आपको जो फिगर दिया गया है उसमें ABC आपका ट्रायंगल है, लेकिन उसके अंदर जो एल्टीट्यूड्स हैं, अब स्टूडेंट्स को एल्टीट्यूड्स नहीं पता होगा, एल्टीट्यूड्स मैं आपको बता देता हूँ कि एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं। सपोज करिए स्टूडेंट्स आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में जो आपकी साइड्स होंगी ABC, ठीक है। तो ABC जो आपका ट्रायंगल है इसमें जो साइड्स होंगी उनमें आप क्या करेंगे, उसके अपोजिट वर्टेक्स से वो बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो सपोज करिए बच्चों BC है आपके पास, तो BC साइड पर आप क्या बना रहे हैं, A पॉइंट से परपेंडिकुलर को बना रहे हैं। तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इस तरह से आपके एल्टीट्यूड बनाए जाएंगे। तो एक एल्टीट्यूड ये होगा, एक एल्टीट्यूड ये होगा और एक एल्टीट्यूड ये होगा। तो AB साइड पर C पॉइंट से एल्टीट्यूड पॉसिबल होगा। तो C पॉइंट से हम एल्टीट्यूड बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और B पॉइंट से एल्टीट्यूड बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। B पॉइंट से एल्टीट्यूड बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एल्टीट्यूड को बना लेंगे। तो देयर आर 3 एल्टीट्यूड, और जो एल्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये बात आपको समझना है कि वो एक ही पॉइंट से क्या होंगे, पास होंगे। तो पास फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ऐसा नहीं होगा कि दो एल्टीट्यूड जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं तो दो एल्टीट्यूड तो इस तरह से पास होंगे, लेकिन ऐसा होगा हमेशा कि जो थर्ड एल्टीट्यूड होगा वो ऐसे नहीं जा सकता या फिर ऐसे नहीं जा सकता, वो हमेशा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यानी कि तीनों एक ही जगह पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी एल्टीट्यूड क्या होगा। तो जब हम एल्टीट्यूड बनाएंगे तो उसके पहले आपको एल्टीट्यूड क्लियर होना चाहिए, एल्टीट्यूड होता क्या है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, एल्टीट्यूड के बारे में लिख सकते हैं। तो दीज आर द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑन एनी साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। तो अपोजिट वर्टेक्स से क्या होता है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो आप इसको, हाँ आइए देखते हैं। तो AD एंड C, अब यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो कि ये जो डायग्राम दिया गया है इस पे आपके एल्टीट्यूड बने हुए हैं। तो AD जो है एल्टीट्यूड वो बना हुआ है, C एल्टीट्यूड बना हुआ है। अब आपको AEP और CDP को चेक करना है। तो A, E और P कौन सा ट्रायंगल है, AEP। और CDP, ये CDP छोटा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। तो मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, जो ट्रायंगल्स हैं वो आपको देखने, AEP। तो एक तो ट्रायंगल ये है बच्चों, यहां से AEP, और CDP। तो CDP ये होगा। ये जो आपके ट्रायंगल है इन्हें क्या करना है, आपको सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो AEP एंड CDP, AEP CDP में अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स तो ये एंगल आपका इसके इक्वल है। ये एल्टीट्यूड है तो ये 90 है, ये 90 है। तो ये 90 हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट। तो आपको लिखना पड़ेगा कि द एंगल
AEP, एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP, ठीक है, और एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD, ठीक है। तो अब ये क्यों इक्वल होगा? बिकॉज यहां पे आप लिखोगे कि AD एंड C आर एल्टीट्यूड, या C एंड AD आर एल्टीट्यूड, और यहां पर APE, जो APE होगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा। तो दो एंगल इक्वल हो गए, और दो अगर एंगल इक्वल हैं तो थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। हेंस बाय डबल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल AEP विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो ये इसके क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ये हमने प्रूफ कर दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इन फिगर बिलो एल्टीट्यूड्स AD एंड C। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकेंड पार्ट। तो बच्चों सेकेंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल ABD दिया गया है। तो ट्रायंगल ABD आप देख लीजिए, ट्रायंगल ABD कौन सा है? तो ट्रायंगल ABD ये है, ठीक है। और ट्रायंगल CBE कौन सा है? ट्रायंगल CBE, दिस ट्रायंगल इज ट्रायंगल CBE। तो ABD और CBE को हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। तो आपको मैं एक बार हाईलाइट करके बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन से ट्रायंगल की बात की गई। तो ABE, सॉरी, ट्रायंगल ABD, तो ये आपका D पॉइंट है, ये B पॉइंट है, दिस इज ABD। ये हमारा ट्रायंगल ABD हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं बना देता हूं आपके लिए नेक्स्ट कलर से, दैट इज CBE। तो CBE ट्रायंगल कौन सा होगा? CBE, तो CBE ये हो जाएगा, ठीक है। तो ABD और CBE को हम लोग देखते हैं अगर ध्यान से, तो हमें पता है कि ये जो एल्टीट्यूड है ये तो 90 बनाएगा। तो ये वाला एंगल जो D होगा, क्या वो एंगल इसकी इक्वल होगा? तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ADB, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ADB जो होगा वो इक्वल होगा CEP के, इक्वल होगा एंगल CEP के। तो एंगल ADB CEP के इक्वल हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए एंगल B जो है, क्या वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है? यानी इसमें, तो एंगल B इक्वल टू एंगल B। तो AA क्राइटेरिया से, जो AA क्राइटेरिया है, hence
ट्रायंगल ADB सिमिलर हो जाएंगे, सॉरी ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CBE के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो AEP और ADB, AEP और ADB, तो AEP को मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं। तो AEP ये वाला एंगल है, सॉरी ट्रायंगल है, ठीक है। ADB को एक बार देख लेते हैं। तो ADB हमारा वही पुराना वाला है, तो इसके लिए हम कलर ले लेते हैं येलो। तो ADB ये हो जाएगा। अब दोनों ही ट्रायंगल में आप देखोगे एक ध्यान से, तो इसमें AD एल्टीट्यूड है, तो AD अगर एल्टीट्यूड है तो ADB इक्वल हो जाएगा AEP के। जो एंगल ADB, आपको एक्चुअली करना क्या होता है कि दो इक्वल एंगल को फाइंड करना है। तो ADB इक्वल हो जाएगा AEP के, एंगल AEP, ओके। तो ये वाला जो एंगल है वो इसकी इक्वल आ चुका है। जब इस तरह से आप फाइंड कर लोगे तो एक कॉमन एंगल को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कॉमन एंगल हो जाएगा। तो कॉमन एंगल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एंगल A इक्वल टू एंगल E, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल A। तो हेंस बाई AA क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल होगा AEP वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADB के। तो इस तरह से आपको उसको कंप्लीट करना है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, कैन नोट इट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 4। हमारे पास जो 7 क्वेश्चन का हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आइए अब हम लोग 4 पार्ट को देखते हैं। तो बच्चों 4 पार्ट में आपको क्या करना है, आप देख सकते हो आपकी स्टेटमेंट वही है। इन फिगर बिलो एल्टीट्यूड्स AD एंड C ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। तो P पॉइंट भी क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, सो दैट PDC इज सिमिलर टू BEC। तो जो PDC है वो BEC के सिमिलर है। BEC आपका कौन सा स्टूडेंट्स, एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो कौन कौन से यहाँ पे ट्रायंगल लेने हैं आपको, PDC। तो मैं आपको एक बार PDC है जो ट्रायंगल है उसको दिखा देता हूँ। तो PDC ये ऊपर की तरफ जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। तो ये हो गया, ठीक है बच्चों। PDC आपका ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल को, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स आपको लेना है दैट इज BEC। तो BEC ट्रायंगल प्यारे बच्चों कौन सा है, BEC ट्रायंगल। एक बार इसी के ऊपर मुझे करना पड़ेगा इसको, दैट मीन्स ये आपका EC हो गया। इसके बाद जो है बच्चों ये आपका B हो गया। देन इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका ये हो गया BC हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास BEC ट्रायंगल हो जाता है। और इस तरह से आप PDC ट्रायंगल भी देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया है। तो ये ऊपर जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है दैट इज PDC ट्रायंगल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं PDC ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और PDC ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, किसके साथ, BEC, यानी कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो जैसे लास्ट हमने 3 पार्ट को कंप्लीट किया है, तो 3 पार्ट में आपने ये देखा बच्चों कि यहाँ पर आपको कोई 2 ट्रायंगल्स में कोई एक एंगल कॉमन मिल जाता है। अब ये कॉमन एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स, आपको ये देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ये जो 2 ट्रायंगल हैं इनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों C जो एंगल है वो क्या है, कॉमन है। तो यानी ये C वाला एंगल कॉमन हो जाएगा दोनों ही ट्रायंगल में, ठीक है बच्चों।
सी एंगल अगर कॉमन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक एंगल ऑलरेडी दोनों में 90 है, एक एक एंगल, यानी कि ये छोटा वाला जो PDC ट्रायंगल है इसमें ये एंगल D आपको 90 क्लियरली दिया गया है, दिख रहा है, और यहाँ पर बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 है। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल PDC एंड, आप यहाँ पर एग्जाम में लिखोगे अगर ये क्वेश्चन आता है कि इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, तो PDC और BEC ट्रायंगल में बच्चों क्या होगा, आप कह सकते हैं कि जो एंगल C है वो इक्वल हो जाएगा एंगल C के, एंड दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, दूसरी चीज़ आपकी ये हो जाएगी कि जो एंगल PDC है वो इक्वल होगा, एंगल PDC है वो इक्वल होगा किस एंगल के, एंगल आप BEC या CEB कुछ भी बोल सकते हैं, तो एंगल BEC के इक्वल हो जाएगा। और क्यों होगा, ईच इज 90 डिग्री या राइट एंगल बना रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इक्वल। अब दो ट्रायंगल में आपके दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो मैं कह सकता हूं बाय डबल ए क्राइटेरिया, बाय डबल ए क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया से ये चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रायंगल PDC विल बी सिमिलर टू BEC, ट्रायंगल PDC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये कहानी आपको आई होप बच्चों क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर हम चीज़ों को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जैसा भी आपको सही लगे उस तरह से आप इसको नोटबुक में नोट करके नोट्स बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, यू कैन नोट इट डाउन। तो यहाँ पर 7th क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे बच्चों वो सारे आपके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है।